नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित आप सभी का रैंक पाथ में स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्त मेरे साथियों, एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन और एक बहुत बड़ा सूचना जारी हुआ है दोस्तों। आप लोग को मालूम है कि बिहार पुलिस का पेपर हुआ था दोस्तों, जो कि संडे को हुआ था। उसको लेकर के मेरे दोस्तों काफी ज्यादा चर्चा में रहा और यह माना गया है कि मेरे दोस्तों पेपर लीक होने की वजह से काफी मात्रा में मेरे दोस्तों बच्चों ने क्या हुआ चीट किया है दोस्तों। दोनों पारियों में चीट होने की वजह से गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला उठाया। आइए दोस्तों, उस फैसला क्या है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो सूचनाएं मिली है दोस्तों, वो मैं आप लोग को दिखाता हूं। दोस्तों इस पर क्या प्रभाव पड़ा है, जो आने वाले जो पेपर की जो पालियां थी, क्या उस पर भी प्रभावित हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों ये सारी बातें आप लोग को इस सूचना के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों ये सूचना बहुत जल्द जारी हुआ है, आज ही के दिन जारी हुआ है, इसीलिए मेरे दोस्तों मैं ये आप लोग को लेकर के आ चुका हूं। साथियों सबसे पहले आप लोग इसको देख सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें कि आप लोग को साफ शब्दों में लिखा, आज की तारीख का है दोस्तों, देखिए ध्यान से, 3/10/2023 का जारी हुआ है साथियों। ठीक है, ये आराम से है दोस्तों, 3 पालियों में 3 स्टेप में है, जो कि मैं इंपोर्टेंट पालियों पढ़ा देता हूं दोस्तों। कि क्वेश्चन साफ शब्दों में लिखा गया है दोस्त साथियों मेरे, करे कि उपयुक्त वर्णित तथ्यों के अवलोकन के प्रदर्शन द्वारा दिनांक 1/10/2023 रविवार को हुई पालियों में लिखित परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही साथ 7/10/2023 शनिवार को निर्धारित तृतीय और चतुर्थ पालियों दिनांक 15/10/2023 रविवार को निर्धारित पक्षम एवं षष्ठ पालियों का लिखित परीक्षा के अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। सभी पालियों प्रथम से लेकर के अष्ट पालियों तक लिखित परीक्षा की नई तिथि के समय एवं संबंधित अलग सूचना प्रदर्शित वेबसाइट इतना पर समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों आप लोग को यह बता दूं कि इसका मतलब यह है कि साथियों जो प्रथम और द्वितीय पाली जो कि संडे को हुआ था दोस्तों, उसी को देखते हुए इतना काफी चीट हुआ था दोस्तों, इसको देखते हुए प्रथम और द्वितीय पाली को निरस्त कर दिया गया दोस्तों। जो शनिवार को तृतीय और चतुर्थ पाली होने वाला था दोस्तों 7/10/2023 को, इसको भी निरस्त कर दिया गया है। और दोस्तों जो 15/10/2023 यानी कि रविवार को जो पंचम और षष्ठ पालियों का पेपर होने वाला था, उसको भी निरस्त कर दिया है दोस्तों। यह कहा गया है, साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगले आदेश जारी होने तक, यानी अगला पेपर होने तक क्या होगा दोस्तों, इसे निरस्त कर दिया गया है। ये साफ शब्दों में दोस्तों, आप लोग जानते हो कि 1/10/2023 को काफी मात्रा में क्या हुआ था दोस्तों, दोनों पालियों में लिखित परीक्षा में काफी चीट हुआ था। अब दोस्तों काफी चीट होने की वजह से यहां पर दो प्रकार के बच्चे पैदा हुए दोस्तों। एक बच्चा हुआ जो बिना चीट का पेपर दे रहा है, यानी बिना चीट का दोस्तों क्या कर रहा है, पेपर दे रहा है। और एक बच्चा वैसा आ रहा है दोस्तों जो चीट लेकर के पेपर दे रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, चीट लेकर पेपर दे रहा है। अब दोस्तों बात यहां पर आई कि एक बच्चा पेपर अपने दम पर दे रहा है, तो मान के चलो कि 100 क्वेश्चन में 70 75 80 क्वेश्चन सही करता है, एक बच्चा चीट लेकर के पास करता है। तो दोस्तों आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि जो बच्चा अपने दम पर जब पेपर देता है तो उतना मार्क्स नहीं, अगर मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है दोस्तों, अगर 100 क्वेश्चन में आप चीट लेकर के अगर 80 करते भी हो तो 80% आप जानते हो कि हमारा सही है। लेकिन एक बच्चा जो है अगर 100 में 80 बनाता है तो उसे डाउट रहता है, यानी एक बच्चा बिना चीट वाला जो 100 में अगर 80 बनाता है दोस्तों, तो उसे डाउट रहता है कि अभी मेरा कम से कम 2 3 4 5 क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो दोस्तों यह बात श्योर है कि एक तरह से जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है बिहार की तरफ से दोस्तों, ये सही है। इसलिए सही है साथियों क्योंकि चीट नहीं होना चाहिए था। और दोस्तों ये मतलब बिहार में देखो कहना तो नहीं चाहिए, बिहार में दोस्तों हर परीक्षा में होना स्टार्ट हो गया है। पता नहीं पेपर को लोग कैसे लीक करवाते हैं, कैसे पेपर आता है और लीक हो जाता है, बहुत हमको समझ से बाहर है दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे पेपर, जब तक से मैं इतना जानता हूं साथियों कि जब तक से अंदर का व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, बाहरी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अगर घर में अगर चोरी होता है दोस्तों, अगर घर में चोरी होता है तो जब तक से घर की व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, बाहरी व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं जानता है कि आपका घर में कौन सा सामान कहां रखा गया। उसी तरह से अगर ये पेपर लीक होता है तो पेपर जब तक से घर का व्यक्ति यानी अंदर का उसी पार्ट्स का व्यक्ति अगर नहीं बताता है कि पेपर कहां से कहां कैसे जा रहा है, तब तक से पेपर लीक नहीं हो सकता है दोस्तों, पहली बात। अब दोस्तों बात आती है कि क्या ये पेपर जो लीक हुआ है दोस्तों, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है।
है हमारे जिन साथियों को जो अपने लगन और मेहनत के साथ तैयारी कर रहे थे। अब जो मेहनत के साथ तैयारी कर रहे थे दोस्तों, उनको अब अगले पालियों तक यानी अगली परीक्षा के डेट आने तक क्या होगा, उन्हें वेट करना पड़ेगा। अब आप जानते हो कि बिहार में कितना लेट हो रहा है। अब एक तो पेपर लेट से आया, ऊपर से दोस्तों एक और भी पेपर का बात हुई 2024 में होने के लिए बिहार पुलिस का, जिसको आप लोग को मैंने बता दिया है कि उसका कब और कैसे पेपर होने वाला, और तब तक से इसे निरस्त कर दिया गया। यानी डीले पर डीले होना दोस्तों, कहा जाता है कि डीले पर डीले होना, यानी इस पेपर को भी डीले कर दिया गया और अगले आने वाले पेपर को भी डीले कर दिया गया। यानी हर तरह से मेरे दोस्तों नुकसान है उन बच्चों का जो ईमानदारी पूर्वक अपने पेपर को देना चाहते थे। अब ये सबसे बड़ा घटनाएं होंगी और मेरे दोस्तों उन बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा जो बच्चा ईमानदारी पूर्वक पेपर दे रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इस गवर्नमेंट्स को यह कला विनती करना चाहता हूं दोस्तों कि जो लोग पकड़े गए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और यह जांच किया जाए कि जो लोग इसके अंदर हैं, सबसे पहले तो मेरे दोस्तों उनको काला पनिशमेंट करना चाहिए जो इसके अंदर है, उन्हें जॉब से भी निष्कासित कर देना चाहिए और उनके दंड स्वरूप जो है, जो हमारे संविधान में लिखा गया उसके अनुसार उन्हें पनिशमेंट भी करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये एक बार का नहीं है। बिहार में मुझे लगता है कि 2 ही 3 एग्जाम ऐसे हुए होंगे जिन पर चीटिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा, नहीं तो आज तक से जितने पेपर हुए दोस्तों वो एक बार में तो संपूर्ण बीएसएससी 2013-14 में आया था दोस्तों, 2013-14 में आया था, जो कि एक बार में वो भी नहीं पेपर वो खत्म हुआ था दोस्तों, उसमें भी क्या हुआ था। और अभी फिर बीएसएससी इंटर लेवल का है, इसमें भी उम्मीद है कि अगर यही नहीं चलते रहेगा, इसका सुधार नहीं हुआ तो फिर आने वाले हर एग्जाम में यही हालत होगा। तो इसीलिए पहले उन अंदर व्यक्ति कहा जाता है दोस्तों कि अगर बाहरी दुश्मन से लड़ना है तो तुम्हें अंदर की दुश्मन को समाप्त करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर इस पालियों को अगर इसे सुधार करना है तो गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती है कि पहले अंदर के व्यक्ति को पकड़ें जो इसमें हाथ है, और जिनकी हाथ उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों, ताकि ईमानदार बच्चे जो पेपर ईमानदारी से देते हैं उनको न्याय मिल सके। और ये पेपर अगले जो आने वाले पेपर है उसमें भी बिना चीटिंग का, बिना कोई इसका मेरे दोस्तों क्या हो सके, पेपर हो सके। तो चलिए ये आपको सूचनाएं मिली थी, यानी कि पालियों तक यानी अगले सूचनाओं तक निरस्त कर दी गई है। अब आप लोग पेपर को अपने जो तैयारी करने वाले बच्चे हतोत्साहित मत होइए, तैयारी में लगे रहिए, पेपर जरूर होगा दोस्तों। ये तय है थोड़ा डिले होगा लेकिन पेपर जरूर है, तो आप अपना लगे रहिए क्योंकि हो सकता है दोस्तों थोड़ा पेपर और भी अच्छा बन करके आ जाए। तो चलिए अगले सूचनाओं तक, जब तक से बिहार पुलिस का कोई और सूचना आती है तब तक मैं आप लोग को देते रहूंगा, जो नया सूचना आएंगे उसको भी बारे में बताऊंगा। तो नया सूचना जानकारी करने के लिए दोस्तों अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल कर लीजिए, ताकि कोई भी सूचना मैं तुरंत दूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। चलिए मिलते हैं, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा, आते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।